हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत। आदिवासी संस्कृति अलग है। आदिवासी संप्रदाय जो है वो हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू नाहीये। जय भीम, जय आदिवासी मित्रांनो, पहिले हा व्हिडिओ बघा। हमें बड़ी हंसी आती है कि न जाने कैसे लोग कह रहे हैं कि हमारा आदिवासी संप्रदाय जो है वो हिंदू नहीं है। अभी विधायक महोदय उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम उनसे इतना पूछना चाहते हैं कि जब भाई आपने चुनाव का नामांकन फॉर्म भरा था तो वहाँ आपने नागरिकता क्या डाली थी और अपना धर्म क्या डाला था? वहाँ पर नागरिकता और धर्म में आपने भारतीय और हिंदू धर्म डाला था। फिर तर हे बाबा आहेत का, कोण आहेत ते? हे म्हणत आहेत की आदिवासी हिंदू कसं काय नाहीये, आणि काही लोक म्हणतात की आदिवासी हिंदू नाहीये। तर ते कशामुळे म्हणतात ते तुम्हाला एका मिनिटामध्ये सांगून देतो मी। तर ते कसं आहे, आदिवासी शब्दाचा अर्थच असा आहे की आदिवासी म्हणजे जे आधी काळापासून तिथं वास करतात, रहिवासी आहेत तिथले, त्या लोकांना आदिवासी असं म्हणतात। आणि 1871 ते 1941च्या जनगणना ज्या आहेत त्या जनगणनामध्ये आदिवासींना दुसऱ्या धर्मांपासून वेगळा धर्म वैयक्तिक म्हणून त्यांना जनगणनेमध्ये मोजलं जात होतं। आणि 1941च्या जनगणनेमध्ये आदिवासींना आदिवासी किंवा प्राणीवादी किंवा आदिवासी जमाती असा त्यांचा उल्लेख होता, असं त्यांच्या धर्मांचं नावे होते ते पहिले। त्यानंतर 1951च्या जनगणनेपासून आदिवासी जी प्रगणना असते जनगणना ती बंद करण्यात आली 1951 पासून। आणि ब्रिटिशांचे जेव्हा राज्य होते त्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आदिवासी जी लोकसंख्या होती त्यांना ख्रिश्चनमध्ये कन्वर्ट करण्यात आलं होतं आणि मजबूरन धर्म स्वीकारायला लावले होते, ख्रिश्चन धर्म। आणि मग त्यानंतर त्यांचं हिंदू धर्मामध्ये पण धर्मांतर करण्यासाठी जरा वेग वाढवला गेला। आणि वेद उपनिषद यांच्यामध्ये हिंदू हा शब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही आहे। तर याचा अर्थ असा होतो की हिंदू हा शब्द पहिलेपासून नाही तर हिंदू कसं काय राहणार आदिवासी समाज, कारण तर आदिवासी हा पहिलेपासूनच आहे। आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते मूर्तीपूजन आहे। हिंदू धर्मामध्ये मूर्तीपूजन आहे, तर आदिवासी जे आहेत यांचे पहिलेपासूनच मूर्तीपूजनचा कुठेही उल्लेख नाही यांच्यामध्ये। हे प्रकृतीला पूजतात, झाडांना पूजतात, जल जंगल जमीन हेच यांचे देव आणि हेच यांची प्रकृती। आणि बाबा इथे बाबा म्हणतात की हसण्यासारखा विषय, तर हसण्यासारखा विषय काही नाही त्याच्यामध्ये। आणि हे म्हणतात की जेव्हा फॉर्म भरला तेव्हा तुम्ही भारतीय नागरिक म्हणून आणि हिंदू तुमचं धर्म म्हणून तुम्ही लिहिला, तुम्ही तेव्हा पाहिलं नाही का? तर हे जे आहे ते हे नंतर झालेलं आहे। फॉर्म निवडणूक हे आधीपासून नव्हते ना। एवढंच सांगायचं आहे की असे जे बाबा आहेत, असे जे कोणी असो, यांनी अपुरी माहिती अशी द्यायची नाही की तुम्ही हिंदू धर्मामध्ये आहे किंवा नाही, माहिती पूर्ण द्यायची। ठीक आहे, जय भीम, जय आदिवासी। अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी है, आदिवासी रहने दिया जाए। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है। उसके हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत। जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं उसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, यानी बगैर आदिवासियों का देश। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा उस दिन दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएंगे। माननीय उमंग सिंगार जी ने जो बयान दिया है आदिवासी हिंदू नहीं है, मैं उसका समर्थन करता हूं। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि आदिवासियों पर धर्म थोप रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आदिवासी संस्कृति अलग है। और अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उठा के देखिए। 2001 का जो जजमेंट है, सूरजमणि स्टेला खजूर बनाम दुर्गा चरण हांसदा 2001 का जो केस है, उसके बाद त्रिलोक साह वर्सेस गुलाबा
ऐसे बहुत से जजमेंट है जिसमें साफ साफ जजों के बेंच ने यही निर्णय दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आदिवासियों के रीति रिवाज अलग है, आदिवासी के जन्म से लेकर मरण तक के संस्कार अलग हैं, किसी भी धर्म से ये मैच नहीं करते हैं। जब आदिवासी को अभी हमने देखा कि आदिवासी आरक्षक को मारा गया, खरगोन जिले की बात है, जिसमें कि बेल्ट से पीटा गया, तब कोई भी किसी का भी बयान नहीं आया। और तब हमने देखा कि पूरे के पूरे जो भीड़, जो चक्का जाम हुआ, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग आए। ये ऐसी दोगलापंथी क्यों देखा जा रहा है? इसके बाद ये बयान आने के बाद बोल रहे हैं, पूरी न्यूज एक्टिव हो चुकी है और बोल रही है कि राजनीति गर्मा चुकी है। ऐसा क्यों? आखिर जब आदिवासी हिंदू नहीं है, इस शब्द पे अगर राजनीति गर्मा चुकी है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होती है, तब क्यों नहीं किसी के मुंह खुलते हैं।